बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोग कर रहे थे बर आज़म एशिया की सतह, और उसमें हम अपना टॉपिक कर रहे थे जनूबी सतह मुर्तफ़ा। उसमें हमने 3 सतह मुर्तफ़ा करनी थी, जिसमें से 2 हम कर चुके हैं, सतह मुर्तफ़ा अरब और सतह मुर्तफ़ा दक्कन। आज हमने करनी है सतह मुर्तफ़ा यूनान और चीन और बर्मा की शान रियासतें। इस सतह मुर्तफ़ा के 2 हिस्से हैं, सतह मुर्तफ़ा यूनान एक हिस्सा और चीन और बर्मा की शान रियासतें दूसरा हिस्सा। तो सतह मुर्तफ़ा यूनान जो है वो चीन के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़या है, और ये एक बुलंद सतह मुर्तफ़ा है। इसकी बुलंदी तकरीबन 2000 मीटर है जनूब की तरफ, और जनूब मशरिक़ की तरफ इसकी बुलंदी बतदरीज कम होती जाती है। इसके रास्ते में तंग वादियाँ आती हैं, जिसकी वजह से नक़्लो हरकत में दुश्वारी पेश आती है। ज़ाहिर है, वादियाँ तंग होंगी तो वहाँ से गुज़रना मुश्किल होगा। सतह मुर्तफ़ा यूनान के मगरबी हिस्से में जो ज़रख़ेज़ मैदान है, जो मादी दौलत से भी माला माल है। सतह मुर्तफ़ा शान और बर्मा, ये मशरिक़ी बर्मा की शान रियासतें इसके साथ शामिल हैं। ये सतह मुर्तफ़ा आगे जाकर यूनान प्लेटो और शुमाली सियाम के साथ मिल जाता है। यानी ये आपको, ये अगर मैप पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल मशरिक़ी साइड पे ये सतह मुर्तफ़ा शान हमें नज़र आ रहा है। इस सतह मुर्तफ़ा की बुलंदी 900 से 1000 मीटर बुलंद है, और इसकी पानी की सतह तकरीबन 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। और इस प्लेटो पे हमें जो पसमानदा बाशिंदे मिलते हैं, यानी बैकवर्ड एरिया है, और जो कौम है वो पहाड़ी कौम से ताल्लुक़ रखती है, यानी यहाँ पर पहाड़ी नस्ल के लोग रहते हैं। तो ये आपकी 3 सतह मुर्तफ़ा थी जो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जनूबी और मशरिक़ी दरियाओं की वादियाँ। हमें पता है कि एशिया के वस्ती पहाड़ों से दरिया निकलते हैं, तो वो जनूब की तरफ बहते हैं, कुछ शुमाल की तरफ बहते हैं। जनूब की तरफ बहने वाले दरिया अपने साथ कुछ मखसूस वादियाँ बनाते हैं, और वहाँ पर अपनी लाई हुई ज़रख़ेज़ मिट्टी को बिछाते हैं। तो जनूबी मैदानों को सैराब करने वाले दरियाओं में दरिया सालवीन, इरावती, बरहमपुत्र, गंगा, सिंध, दजला, फ़रात, ये सारे बहर हिंद में गिरते हैं। फिर बहरुल काहिल में गिरने वाले दरिया वस्ती एशिया के पहाड़ों से निकलकर सतह मुर्तफ़ा पर बहते हैं, मशरिक़ी एशिया के इलाकों से गुज़रते हैं। उनमें दरियाए आमू, हुआंगू, सीकियांग, यांगसीकियांग, मीकोंग वगैरह, ये बहुत लंबे दरिया हैं। ये अपने रास्ते में बहुत सारी आबशारें भी बनाते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ लेंगे 4 वादियाँ हम पढ़ेंगे। वादी गंगा हम पढ़ेंगे, वादी बरहमपुत्र हम पढ़ेंगे, वादी सिंध हम पढ़ेंगे, वादी दजला और फ़रात पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे वादी गंगा और वादी बरहमपुत्र। जो नाम से ही हमें पता चलता है, सबसे पहले वादी गंगा हम पढ़ते हैं। दरिया गंगा हिमालय से निकलता है। देखें, ऊपर हिमालय में नज़र आ रहा है, नीचे दरिया गंगा में नज़र आ रहा है। ये दरिया हिमालय से निकल के दरिया गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी खलीज बंगाल में जा गिरता है। पहाड़ों से थोड़ा सा आगे हैं तो ये जो सारा लाइट सा येलो कलर है, ये इसकी वादी है। इसकी टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर है, और ये जाहिर सी बात है कि बर्फ़ पोश पहाड़ों से निकल के आता है, तो वहाँ उसके साथ अपने साथ वहाँ उन पहाड़ों से ये नरम और ज़रख़ेज़ मिट्टी की तह इस मैदानी इलाके में बिछाता है। और इसका जो टोटल इस वादी का जो एरिया है, दरिया की लंबाई तो 2400 किलोमीटर है, लेकिन जो वादी का टोटल रकबा है वो 3,10,800 मुरबा किलोमीटर है। तो इसमें तकरीबन उत्तर प्रदेश का बेशतर इलाका शामिल है, और सूबा बहार का शुमाली निसफ हिस्सा, यानी सूबा बहार का अपर पोर्शन इसमें शामिल है। क्योंकि ये मैदानी इलाका है और हमवार है, तो ये इस खित्ते का गुंजान तरीन आबाद इलाका है, और इसमें
اور گنجانیت اس کی کافی زیادہ ہے کہ یہاں پر تمام بڑے شہر ہمیں ملتے ہیں۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی 300 میٹر سے کم ہے، اور بڑے بڑے شہر جو ہمیں اس خطے میں ملتے ہیں وہ پٹنہ، بنارس، الہ آباد، اس پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، لکھنؤ، کانپور، آگرہ، لکھنؤ اور دلی، یہ انڈیا کے بہت بڑے شہر ہیں جو ہمیں اس دریا کی وادی میں ملتے ہیں۔ نیکسٹ ہماری آ جاتی ہے وادی برہم پتر۔ دریائے برہم پتر جو ہے اگر لمبائی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ دریائے گنگا سے کہیں بڑا ہے۔ یہ کوہ ہمالیہ کے شمال سے نکلتا ہے، یعنی یہ دوسری طرف بہتا ہے، پھر ہمالیہ کو کراس کرتا ہوا یہ بھارت سے گزر کر خلیج بنگال میں گرتا ہے۔ تو یہ اپنے منبع سے، یعنی جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے 3000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہوا مغرب سے مشرق کی طرف بہتا ہے، یعنی یہ گنگا کے متوازی ہی بہتا ہے۔ اور ہمالیہ کے جنوب میں جب یہ ہمالیہ کو کراس کر کے گزرتا ہے تو اس کے تینوں طرف پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کی وجہ سے جو اس کی وادی ہے وہ تھوڑی سی تنگ ہے۔ اس کی وادی کی ٹوٹل لمبائی 800 کلومیٹر ہے، اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ 80 کلومیٹر ہے، یعنی کوئی بھی حصہ 80 کلومیٹر سے زیادہ فراخ یا چوڑا نہیں، اس کی وجہ سے جنوب مشرقی ایشیا میں یہ سب سے تنگ وادیاں جو ہیں وہ ہمیں وادی برہم پتر میں ملتی ہیں۔ تو آپ کی یہ دو ہو گئیں، وادی برہم پتر اور وادی گنگا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریں گے وادی سندھ، وادی دجلہ اور فرات، اور آتش فشانی سلسلہ اور جزائر۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم بر اعظم ایشیا کی سطح کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو تب تک آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔